दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। कुछ ऐसी स्थलें हैं जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे और जानने के बाद उस स्थल का भी दर्शन करना चाहेंगे अगर नहीं किए होंगे तो। और हर स्थलों का जो भी ऐतिहासिक स्थलें हैं उनका एक अलग इतिहास रहा है जिसे हर कोई जानना व समझना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बात उन स्थलों से जिसे दुनिया भी याद करती है और वहां आने की कोशिश करती है। वैसे तो बिहार में दर्जनों ऐसे स्थल हैं जिनकी चर्चाएं समय समय पर होती रहती है और देश व दुनिया से लोग वहां आते रहते हैं। लेकिन साथियों, आज के एपिसोड में हम मात्र 6 स्थलों की जिक्र करेंगे और उसके इतिहास को भी थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं बिहार की राजधानी पटना में स्थित गोलघर से। गोलघर तो सभी जानते हैं कि वह गोलघर है, लेकिन वाकई में है क्या, उसे किस उद्देश्य से बनाया गया है, उसे बनाने का मकसद क्या था, कब बना था वो। दोस्तों, जो जानकारियां मिलती है उसके अनुसार 20 जुलाई 1786 ईस्वी में तत्कालीन यानी भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग्स के आदेश पर यह घर या इमारत तैयार हुआ था। गोलघर बनाने का उद्देश्य अनाज का भंडारण करना था, यानी आपातकाल स्थिति में उसका उपयोग हो सके। जब अनाज की कमी हो तो वहां से अनाज निकालकर पूर्ति की जा सके। भले ही उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, लेकिन वह भवन व इमारत कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणों की गवाही देती है। साथियों, आपको बता दूं कि उस इमारत में यानी उस गोलघर में कोई पाया नहीं है, कोई पाया नहीं है। बिहार के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है और मधुमक्खी के छत्ते जैसी इसकी इमारत है। खंबा इसमें नहीं है। एक सर्पिल सीढ़ी है जिसमें 145 सीढ़ियां हैं। कितना? 145 सीढ़ियां हैं जो गुंबद के सबसे ऊपरी हिस्से तक ले जाती है। तो ये हुई गोलघर की संक्षिप्त कहानी। दूसरे इतिहास की तरफ यानी दूसरे स्थल की तरफ हम चलते हैं साथियों। अब हम चलते हैं शेर शाह सूरी के मकबरे की तरफ। सासाराम में स्थित शेर शाह सूरी के इस मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। जी साथियों, बिहार में आप जान लीजिए, बिहार में भी एक ऐसा ताजमहल है जिसे लोग जानना और पहचानना भी पसंद करते हैं, वहां जाते हैं। शेर शाह सूरी की याद में यह मकबरा बनाया गया है। आपको बता दूं कि शेर शाह सूरी के मकबरा जहाँ स्थित है वहाँ चारों तरफ से खूबसूरत झील है, या यूँ कहिए कि यह मकबरा खूबसूरत झील के अंदर स्थित है, एकदम बीचों बीच में है। इस मकबरे की ऊंचाई 122 फीट है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह 3 मंजिला इमारत यानी मकबरा इंडो इस्लामिक
यानी भारतीय इस्लामिक शैली की वास्तुकला का शानदार नमूना पेश करता है। 1540 में इसका निर्माण हुआ था। तो आप जान गए होंगे शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में। अब हम चलते हैं नालंदा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय आप जरूर सुने होंगे दोस्तों। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित नालंदा बिहार में 800 वर्षों की अवधि तक बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। विश्वविद्यालय गुप्त वंश और सम्राट हर्षवर्धन के संरक्षण में यह फला फूला। जानकार बताते हैं कि 9वीं शताब्दी में इसका पतन शुरू हो गया जब पाल वंश ने बौद्ध शिक्षा के 4 संस्थानों की स्थापना की। साथियों, 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इस संस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अपने चरम परिचालन के दौरान वर्षों तक यह विश्वविद्यालय चीन, कोरिया व तिब्बत जैसे देशों के छात्र छात्राओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र था। यानी यह केंद्रीय विश्वविद्यालय ने देश के अलावा विदेशों के हजारों छात्र छात्राओं को अपना आश्रय दिया था। संस्थान के लोकप्रिय चीनी विद्वान हे त्सांग को वेद व बौद्ध धर्म शास्त्र भी पढ़ाया था। तो साथियों, ये हुई नालंदा बिहार के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ। अब हम चलते हैं बराबर गुफाएं की ओर। आप जानते हैं बिहार में बराबर गुफाएं भी हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बराबर गुफाएं हिल रोड बराबर सुल्तानपुर में यह स्थित है। देश के सबसे प्राचीन रॉक कट गुफाओं में से यह एक है, जो समय की कसौटी पर सफलतापूर्वक जीवित है। साथियों, ग्रेनाइट से बनी इन गुफाओं का नाम हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी दर्ज है। ये गुफाएं मौर्य साम्राज्य के समय की है। इनमें कुछ पर अशोक के शिलालेख भी हैं। भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर इसे बनाया गया है। दोस्तों, एक और खासियत आप जान लीजिए कि गुफाओं के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य भी सामने आते हैं। यदि आप गुफा के अंदर चिल्लाते हैं, आवाज देते हैं, तो उसकी गूंज कई सेकंड तक रहती है। आप कभी नहीं गए हैं तो जरूर जाइए और इन गुफाओं को भी आप देखिए। यह खूबसूरत संरचना 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व के बीच पाई गई थी। अगला ऐतिहासिक स्थल भी अब हम जाने। अब हम चलते हैं पटना संग्रहालय। दोस्तों, मुगल व राजपूत वास्तुशिल्प डिजाइन के प्रभावशाली मिश्रण का यह शानदार नमूना मिलता है। सदियों पुरानी कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह देखने को भी यहाँ मिल जाता है। दोस्तों, 1917 में स्थापित यह इमारत जादूघर के नाम से भी जाना जाता था। भारत में ब्रिटिश शासक की आकर्षक पेंटिंग, प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शानदार कृतियाँ भी यहाँ झलकती रहती है। आपको यह भी बता दूं कि यह बिहार का पहला संग्रहालय है। आखिरी
ऐतिहासिक स्थल यानी छठा ऐतिहासिक स्थल के बारे में भी हम बात कर लें। साथियों, अब हम चलते हैं रोहतासगढ़ किला। बिहार में रोहतासगढ़ किला देश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। सोन नदी के तट पर यह स्थित है। कहाँ स्थित है? सोन नदी के तट पर स्थित है यह किला और इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। देश के सबसे पुराने किलाबंदी में से यह एक है। मान्यताओं के अनुसार इस किले का निर्माण सौर वंश के राजा हरिश्चंद्र की कमान ने किया था। तो दोस्तों, आप तक पहुंच गई होगी 6 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में संक्षिप्त जानकारियां। ये ऐसी स्थलें हैं जहां हर कोई जाना चाहता है और सैर करना चाहता है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित और जो भी जानकारियां हैं उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।